नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की अनुरागिणी यक्षिणी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि इस कथानक में आगे क्या घटित हुआ था। अब क्योंकि राजकुमार और उसके साथ वह शक्ति जो उसके घर में मौजूद थी और राजा को अपने वशीकरण में ले रही थी, यह बिल्कुल अलग तरह की बात थी। इस बात को ना तो राजा समझ पाया और ना ही उसने अपने पुत्र को बताना उचित समझा। इसका कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि उसी का पुत्र उस पर किसी प्रकार से संदेह करे। लेकिन राजा के मन में भी उस स्त्री के कारण काम वासना जागृत हो गई और रात्रि के समय वह अपनी होने वाली बहू के कक्ष में पहुंच गया, क्योंकि राजकुमार नगर भ्रमण के लिए गया था और उसे एक दिन बाद वापस आना था। इसीलिए जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, अचानक से उसने जो दृश्य देखा उसे बहुत भयभीत करने वाला था, क्योंकि जब वह सुंदरी अपने आप को बड़े से आईने के सामने निहार कर अपनी केस सज्जा कर रही थी, तो उसका जो चेहरा था वह बड़ा ही भयानक और चुड़ैलों के जैसा था। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत समझ गया यह कोई सुंदरी नहीं बल्कि कोई बहुत ही भयानक शक्ति है। वह चुपचाप अपनी काम वासना को दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस बात का भान उस युवती को नहीं हुआ। तुरंत अपने गोपनीय मंत्री के पास पहुंचा। उसने उससे तुरंत कहा, यहाँ आसपास जो भी बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक हो उससे जाकर संपर्क करो। तब राजा के मंत्री और उनकी सेना की टुकड़ी आसपास के क्षेत्र में पता लगाने के लिए निकल गए। इधर एक जगह शमशान भूमि का वातावरण अंधकारमय और भयानक था। चारों तरफ फैली हुई खोपड़ियां, जलती हुई चिताएं वहां की शांति को विखंडित करती थीं। ऐसे में एक तांत्रिक साधना में लीन था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी तांत्रिक था। उसका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना था। वह शमशान में गहरी समाधि में बैठा हुआ था और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। इस दौरान वह देवी तारा को सिद्ध करने के लिए उनके भजन गा रहा था। तरला तन्वी तारा तरुणवल्लरी तीर रूपा तीव्र रूपा तरी श्यामा तनु क्षीण पयोधरा तुरिया तरुणा तीव्र गमाना नीलवाहिनी उग्र तारा जया चंडी श्रीमदे खगडाशिरा तरुणी श्याम भवी चिन्ह बालाच भद्रतारिणी उग्र उग्र प्रभा नीला कृष्णा नील सरस्वती द्वितीय शोभना नित्य नवीना नित्य नूतना चंडिका विजयाराध्या देवी गगन वाहिनी अट्टहास्या करालास्या चरास्या इति पूजिता रौद्रा रौद्रमयी मूर्तिर्विशोका शोकनाशिनी शिव पूज्या शिवाराध्या शिवधेया सनातनी ब्रह्म विद्या जगत धात्री निर्गुणा गुण पूजिता सगुणा सगुणाराध्या हरीन्द्र देव पूजिता रक्त प्रिया च रक्ताक्षी रुधिरास्य विभूषिता प्रिया बलिनता दुर्गा दुर्धा बलवती बला बलप्रिया बलरता बलराम प्रपूजिता ऊर्ध्व केशेश्वरी केशा केशवा सविभूषिता पद्ममाला च पद्माक्षि कामाख्या गिरिनंदिनी दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षजा दक्षिणे रताई वज्र पुष्प प्रिया रक्त प्रिया कुसुम भूषिता माहेश्वरी महादेव प्रिया पंच विभूषिता
शिला चैव सुषुम्ना प्राणरूपिणी गांधारी पंचमी पंचाननादि परिपूजिता तथ्य विद्या तथ्य रूपा तथ्य मार्गानुसारिणी तत्त्वप्रिया तत्त्वरूपा तत्त्वज्ञानात्मिका नखा तांडवाचार संतुष्टा तांडव प्रियकारिणी तालदा नरता क्रूरतापिनी तरणि प्रभा कृपायुक्ता कृपामुक्ता तर्पिता तृप्तिकारिणी कारुण्य भाव संतुष्ट शक्ति भक्तानुरागिणी शिवासक्ता शिवरतिस शिवभक्ति परायणा ताम्रद्युतिस्ताम्र रागा ताम्रपात्र प्रभोजिनी बलभद्र प्रेमरता बलिकल्पिनी राम रूपा राम शक्ति राम रूपानुकारिणी। अपना भजन समाप्त कर जैसे ही उसने अपने नेत्र खोले, सामने राजा के सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उनके साथ आया हुआ प्रमुख सैनिक वह कहने लगा, आपको राजा ने तुरंत बुलाया है। तब तांत्रिक कहने लगा, मुझसे भला तुम्हारे राजा को क्या काम है। तब सैनिक ने प्रश्न किया, अगर तुम सच में सिद्ध तांत्रिक हो और हमारे राजा के काम आ सकते हो तो फिर बताओ कि राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया है। अगर आप इस योग्य हुए तो अवश्य ही चल सकते हैं, अन्यथा हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। तब तांत्रिक ने अपनी तांत्र साधना में माता तारा के मंत्रों का उच्चारण कर शमशान भूमि में सिद्धि के द्वारा देखने का प्रयास किया और जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, अब तो बड़ा विचित्र दृश्य मुझे दिखाई दिया है। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या कहूँ, शायद मेरा भाग्य मेरे साथ में है। अब तो राजा का कार्य भी संपादित करूंगा और इस शक्ति को अपने वश में करूंगा। यह कहकर वह कहने लगा, राजा ने अपनी नव विवाहिता होने वाली वधू के विषय में ही कुछ जांच पड़ताल के लिए मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरा कक्ष अलग होगा जहाँ मैं साधना कर सकूं। राजा के सैनिकों ने उसकी सारी मांगे मान ली और वह राजा के समक्ष लाया गया। तांत्रिक ने कहा, राजन, आपने तो अपने घर में एक डायन को प्रवेश दे दिया है। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी बड़ी समझदारी का उपयोग करते हुए तुरंत ही मुझे बुला लिया है। अब इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरा एक और काम कर सकते हैं। आप जो विवाह करवाने वाले हैं उस विवाह में अपने पुत्र की जगह मुझे बैठा दीजिएगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यह बात सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह मेरे पुत्र को इस डायन के प्रकोप से बचा लो। तब तांत्रिक ने कहा, ठीक है। अगले दिन विवाह का दिन था और विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जब मंडप में सप्तपदी के लिए राजकुमार और उस डायन को लाया गया तो उस वक्त बड़ी ही चतुराई के साथ राजकुमार की जगह मंडप में उस तांत्रिक को राजकुमार की वेशभूषा और ढके हुए सेहरे के साथ बैठा दिया गया। अब इसके बाद पूरा विवाह संपन्न हो गया। तब वह डायन और तांत्रिक अपने कक्ष में पहुंचे। डायन ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, मुझे माफ कर देना राजकुमार, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर पाई। तुम्हारे अंदर बहुत सारा बल था। तुमने एक यक्षिणी को सिद्ध करने का प्रयास किया था। मैंने यह सब बातें देख ली थी, इसलिए मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती थी। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मेरा और तुम्हारा शारीरिक संबंध बनना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम पर अपनी वशीकरण शक्ति का प्रयोग करती हूँ। आओ मेरे साथ शारीरिक रूप से जुड़ जाओ ताकि मेरा बल बढ़ सके और मेरी इच्छाएं भी पूरी हो सके। इस प्रकार से उसने अपनी वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर दिया। क्योंकि कमरे में अंधेरा था, इसलिए उस डायन को कुछ भी पता नहीं चला कि उसके साथ वास्तव में हो क्या रहा है। संतुष्ट होकर डायन खुश होते हुए उस कमरे की मोमबत्तियों को जला देती है और जब तांत्रिक को देखती है तो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती है। वह कहती है,
तुम कौन हो? तब तांत्रिक हंसते हुए कहता है, आज से तुम मेरे वशीकरण में रहोगी, क्योंकि तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है। मैंने भी तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा तुम्हें अपने वश में कर लिया है, और क्योंकि तुमने मुझसे शारीरिक रूप से संबंध बना लिया है, इसलिए अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। अब तुम मेरे बंधन से कहीं भी नहीं भाग सकती। डायन छटपटाने लगी। वह कह रही थी, मुझे आजाद करो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा विवाह तो राजकुमार के साथ हुआ था। इस पर तांत्रिक हंसते हुए कहने लगा, जैसे को तैसा। उस बेचारे राजकुमार को तुम पूरी तरह अपने वश में करके उसके शरीर का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करने वाली थी। अब मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करूंगा। तांत्रिक उस डायन को लेकर सबके सामने से उसके वास्तविक रूप में वहां से लेकर जाता है। राजकुमार यह सब कुछ देखता है तो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। राजा उसे समझाता है, मैंने पहले ही जान लिया था कि यह स्त्री डायन है। तब राजकुमार कहता है, मेरी अनुरागिणी कहाँ है? मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। और राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर दौड़कर उसी जंगल में वापस पहुंच जाता है। तभी एक वृक्ष से आवाज आती है, राजकुमार मुझे यहाँ से मुक्त कराओ, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कब से तड़प रही हूँ। राजकुमार उस वृक्ष को देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। कोई वृक्ष कैसे बातचीत कर सकता है? लेकिन यहाँ पर तो यह वास्तव में दिखाई पड़ रहा था। तब वह कहता है, मैं तुम्हें कैसे इस बंधन से मुक्त करवाऊं? तब वह कहती है, एक डायन ने मुझे अपने तंत्र जाल में यहाँ बांध दिया है, अब वही मुझे मुक्त करवा सकती है। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करवाऊंगा। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल चलता है उसी तांत्रिक के पास। शमशान में बैठा वह तांत्रिक बहुत ही प्रसन्न था। वह उस डायन के साथ वाम मार्गी बहुत सारी क्रियाओं और शारीरिक संबंधों के द्वारा अपनी शक्तियां लगातार बढ़ा रहा था। तब राजकुमार को अपने पास आया हुआ देखकर तांत्रिक कहने लगता है, क्या हुआ राजकुमार, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें इस डायन से मुक्त करवा दिया है। तब राजकुमार कहता है कि मैं अपने प्रेम को तो खो चुका हूँ, वह एक पेड़ में बंधी हुई है, आप मेरी मदद कीजिए। तब तांत्रिक डायन से पूछता है, डायन को प्रकट करके पूछता है कि तुमने आखिर इसकी प्रेमिका के साथ क्या किया है? डायन कहती है, मैंने इसे अपने तंत्र जाल में एक पेड़ के अंदर बांध दिया है, उसे केवल मैं ही खोल सकती हूँ। तांत्रिक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा राजकुमार, इसके बदले तुम मुझे एक महल रहने के लिए दोगे। राजकुमार कहता है, मैं अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब तांत्रिक कहता है, अच्छा तो तुम गहरे प्रेम में आ चुके हो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तांत्रिक, डायन, राजकुमार उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। अब तांत्रिक उस पेड़ को देखकर बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। आखिर तांत्रिक के मन में क्या चल रहा था, जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर यह जानकारी और कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।